दोस्तों, जिन लोगों को पेशाब बार बार हो जाता है, बेइरादा हो जाता है, यानी पेशाब करने जा रहे हैं, टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में ही पैजामे में पेशाब हो जाता है, कुछ कतरे पेशाब के गिर जाते हैं, जिसे इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक होम्योपैथिक नुस्खा बताने वाले हैं, जिससे आप इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि ये बीमारी बड़े बुजुर्गों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पेशाब की थैली कमजोर हो जाना। यानी पेशाब की थैली की जो मसल्स होती हैं, उसकी जो पेशाब रोकने की जो ताकत होती है, जो कुव्वत होती है, वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब बेइरादा निकल जाता है। कभी कभी बिस्तर से उठते उठते उनको पेशाब हो जाता है। घर वाले भी परेशान और सब लोग परेशान हो जाते हैं। इस बीमारी का इलाज और हल होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं आपको वो होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा जिससे आप इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इस चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं ये बीमारी की आखिर वजूहात क्या होती हैं। इसकी सबसे पहली वजह मसाने की कमजोरी यानी ब्लैडर की कमजोरी। अगर किसी का ब्लैडर कमजोर रहता है तो उनको बार बार पेशाब आता है और बेइरादा पेशाब आता है। इसकी दूसरी जो अहम वजह है वो है प्रोस्टेटिस। अक्सर मर्द हजरात में ये देखा जाता है कि प्रोस्टेट की बीमारी हो जाने के बाद में उनको बेइरादा और बार बार पेशाब हो जाता है। तीसरी जो इसकी अहम वजह है वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे भी बेइरादा पेशाब निकल जाता है। चौथी जो इसकी वजह है, औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पेशाब बेइरादा निकल जाता है। तो इसकी कुछ अलग अलग दवाएं हैं। अगर आप अपने सिम्टम्स को मैच करके उन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपनी बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप समझ के दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बीमारी को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अक्सर लोग बेसमझी की वजह से कॉम्बिनेशंस वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा नहीं होता। फिर एक विश्वास उठ जाता है कि होम्योपैथिक दवा काम ही नहीं करती है। अगर आप सलीके से सही से होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये बीमारी बहुत जल्दी क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, अगर किसी बड़े बुजुर्ग के मसाने कमजोर हो जाए जिसकी वजह से पेशाब उनका बार बार निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक की जलसेमियम 30 पावर की दवा इस्तेमाल कराई जाती है। जिनके मसाने कमजोर हो जाते हैं, मसाने की मसल्स कमजोर हो जाती है, उनमें ये दवा खास तौर पे इस्तेमाल कराई जाती है, जिसे जलसेमियम 30 पावर में आपको लेना है। इसके साथ साथ दूसरी जो होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करनी है वो है कोनियम मैक 30 पावर में। मैं सारी दवाओं की फोटोज आपको शेयर कर रहा हूं। आप जैसे जैसे भी आपके अंदर सिम्टम्स हो, आप उन दवाओं की स्क्रीनशॉट आप ले लें और होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दवाओं को खरीद लें। फिर इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी के मसाने कमजोर हो जाए, पेशाब की थैली कमजोर हो जाए, ब्लैडर कमजोर हो जाए, तो उसके लिए आप दो होम्योपैथिक दवाएं जलसेनियम 30 पावर में और कोनियम मैक 30 पावर में, ये दो दवाओं को इस्तेमाल करके आप अपनी पेशाब की थैली को मजबूत कर सकते हैं और उसके बाद जो बेइरादा पेशाब निकल जाता है, ये बीमारी दूर हो जाएगी। दूसरी जो मैंने आपको सिम्टम बताया, कॉज जो बताया वो है प्रोस्टाइटिस। यानी अक्सर मर्द हजरात में प्रोस्टाइटिस की बीमारी, प्रोस्ट्रेट की बीमारी हो जाती है, जिससे ये पेशाब बार बार आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी की सबल सेरुलेटा मदर टिंचर यानी क्यू पावर में आपको लेना है और 10-10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ में दोस्तों, आप कोनियम मैक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्साटीला 30 पावर की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जिन मर्द हजरात को प्रोस्ट्रेट की बीमारी की वजह से
बार बार पेशाब आने का खतरा है, तो ये बीमारी उनकी ठीक हो जाती है। तीसरी जो मैंने आपको कॉज बताया वो है यूटीआई। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की वजह से बेइरादा पेशाब आता है, पेशाब बार बार आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप मर्क कॉर 1 एम पावर में, थूजा 30 पावर में और बेलाडोना 30 पावर में, इन तीन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन भी खत्म होता है और पेशाब जो बार बार आने का खतरा है ये भी खत्म हो जाता है। तो ये तीन जो मैंने आपको कॉजेज बताए और उसके बाद उनकी जो दवाएं बताई, ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। सिम्टोमेटिकली अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बीमारी का, तो इससे बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। चौथी जो अहम वजह मैंने आपको बताई, अगर किसी औरत में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बार बार पेशाब आता है। अक्सर हमने कुछ केसेस में देखा है कि मेनोपॉज आ जाने के बाद में, जब ये पीरियड्स बंद होने का सिलसिला अक्सर औरतों में 55 साल 50 साल में देखा जाता है, तो ये बीमारी उनके अंदर आ जाती है कि पेशाब बेइरादा निकलता है। तो इस कंडीशन में आप होम्योपैथिक की पल्साटीला 200 पावर की दवा को इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा और उससे जो ये पेशाब बार बार आता है ये भी ठीक हो जाएगा। अक्सर नौजवान लड़कियों में हाथ पैर पानी में काम करने की वजह से या ठंड में रहने की वजह से या पानी में ज्यादा रहने की वजह से कपड़े वगैरह धुलती है तो पैर पानी में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको पेशाब बार बार आता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप होम्योपैथिक की एकोनाइट 30 पावर की दवा उनको इस्तेमाल कराते हैं, तो इससे जो उनका बार बार पेशाब आने का जो ये बीमारी है ये खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स थे जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बताए। इसके अलावा दोस्तों, आपको घर में करने की कुछ चीजें हैं वो आप कर लें। जैसे पानी सही मिकदार में पिए, न बहुत ज्यादा पिए न बहुत ज्यादा कम पिए। तो इससे जो है आपका जो ब्लैडर है वो सही रहेगा। दूसरी अ, जो आपको काम करना है दूसरा, वो है कि आप कीगल एक्सरसाइज करें। इससे जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा ताकतवर मूवमेंट्स आता है और उसके बाद मसल्स ताकतवर हो जाती है। ये आपको घर में कुछ करने की चीजें हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई इस बीमारी से परेशान है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है उनको ये बीमारी को समझने में और ये बीमारी का इलाज करने में आसानी हो। अगर किसी भाई या बहन को इस बीमारी के ताल्लुक से कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं या आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।